Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया CUET 2025। ये जो एग्जाम है आपका CUET का, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम MCQ सीरीज लेके आए हैं और इन MCQs को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने तैयार किया है। किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके एग्जाम के पूरे पैटर्न को एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है, उन्हीं के आधार पे हमने इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। तो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जाम्स। तो इसी के लिए हम सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमने वोकैबुलरी का उठाया था, जिसमें सिनोनिम्स थे। सेकंड ये जो हमारा टॉपिक है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेके आए हैं, ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको ध्यान में रख के हम ये क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्लियर है जी। तो सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या है। आपने एग्जाम में देखा भी होगा कि ये जो क्वेश्चंस है उसमें एक लाइन गिवन होती है, फिर एक वर्ड आपको चूज करना होता है, ठीक है। हिंदी में भी आई एम श्योर आपने यू मस्ट हैव हर्ड दीज सेंटेंसेस और वर्ड्स। तो जिसको हम बोलते हैं ना कि जैसे हिंदी में बोल देते हैं जो कभी नहीं मर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं, अमर ही बोलते हैं ना। तो ये सब क्या हो गए हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ही होते हैं कि मतलब एक लाइन लिखी होती है, उसके लिए कोई एक वर्ड आपने बताना है, एक सब्स्टिट्यूट बताना है उसके लिए। क्लियर है जी। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो टॉपिक वाइज ही हम अभी चल रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है जी, कि ऐसी इमेज जो विदाउट ऑब्जेक्टिव मतलब रियलिटी से बिल्कुल बियॉन्ड कोई ऐसी इमेज बना लेते हैं हम अपने माइंड में ही, तो उसको उसके लिए सही वर्ड क्या होगा। क्लियर। अब देखो इसके साथ साथ आपको हम ऑप्शन से एलिमिनेट किस तरह से कर सकते हो वो भी हम सीखेंगे, प्लस हर एक ऑप्शन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आपको एक क्वेश्चन के साथ कई वर्ड्स को सीखने का मौका मिले। क्लियर है। यस। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसने क्या पूछा है कि एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी से बिल्कुल अलग है लेकिन आपने अपने दिमाग में ही कोई ऐसी इमेज बना ली है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस है यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है कि एक ऐसी इमेजिनरी कंट्री, उसको यूटोपिया बोलते हैं हम, कि जहाँ पे सब बहुत प्यार से रह रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो उसको यूटोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो कंट्री के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है, तो इसको हमने हटा दिया है। ऑब्जेक्ट एक इमेज बना ली, यहाँ पे बात करें एक इमेज बना ली है जो विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी के है। सेंसेशन नहीं होगा, सेंसेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड। शैडो तो होता है ना, रियलिटी तो होती है ना, आपकी परछाई ये किसी चीज की तो शैडो होगी ना, कोई तो ऑब्जेक्ट होगा तभी उसकी शैडो पड़ रही है, तो ये भी नहीं होगा। सी जो हमारा ऑप्शन है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन सुना होगा ना, हेलुसिनेशन हो गया था उसको, पहाड़ों पे हाइट पे बहुत ज्यादा पे चले जाते हैं लोग तो उनको हेलुसिनेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब उनको ऐसे भ्रम होने लग जाता है कि चीजें रियल में ऐसे हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। Let's move ahead. Next step, placing a thing beside another. एक चीज को दूसरी चीज के साथ में साथ साथ रखना, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस है, इम्पोज हो गया, रिपोज हो गया, एक्सपोज हो गया या फिर जेक्स्टापोज हो गया, ठीक है जी। तो इम्पोज का मतलब तो होता है किसी चीज को थोप देना, उसको हम इम्पोज करना बोलते हैं। रिपोज नहीं होगा, दोबारा से रिपोज हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, रिपोज भी नहीं होगा। एक्सपोज क्या होता है, किसी को एक्सपोज कर देना बोलते हैं ना, उसको एक्सपोज कर दिया, खुलासा कर देना, उसको हम एक्सपोज बोलते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या बचा, जेक्स्टापोज। क्लियर हुआ। देखो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, आपको पता। अच्छा, इम्पोज का मतलब तो किसी पे थोपना होता है, यहाँ पे तो पूछा है कि अ थिंग बिसाइड अनदर, ठीक है, बिसाइड अनदर है मतलब बगल में है, साइड में है दूसरी चीज के। रिपोज भी नहीं होगा, एक्सपोज भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, जेक्स्टापोज हो जाएगा। क्लियर।
लेट्स मूव अहेड। थर्ड हमारा क्वेश्चन है एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड। किसी लेटर में कुछ लिखा होता है जो बाद में लिखा जाता है, उसके लिए जो करेक्ट वर्ड होगा, एक वर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हाँ जी, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैनुअली, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब खुद से लिखी हुई, इस तरह से याद कर सकते हो मैन्युस्क्रिप्ट। तो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट तो नहीं होगा, पोस्ट स्क्रिप्ट है, पोस्ट डिक्शन है और कोरिजेंडम है। ठीक है, पोस्ट डिक्शन मतलब पोस्ट डिक्शन करना, किसी चीज में सुधार करना, डिक्टेट, पोस्ट डिक्शन, इस तरह से याद कर लेना। तो ये भी नहीं होगा। कोरिजेंडम का मतलब होता है कि लाइक जब आप बुक्स वगैरह कोई लिखता है तो उसमें कुछ मिस्टेक्स आ जाती है, कुछ एरर्स होते हैं, उनको सही करना, उसको कोरिजेंडम बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। स्पेशली हमसे पूछा गया है एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, तो उसको हम पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्लियर है जी? नाउ लेट्स मूव अहेड। या थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, इंडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन। बहुत गलत बात है ना, सही भी हो सकता है कभी कभी। चलो, इंडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन का मतलब क्या हुआ? जो इंसान सुख में और दुख में, प्लेजर में और पेन में, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, जो एक ही जैसा रहता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो अ पर्सन हु इज इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, न्यूट्रल है जो इंसान, तो उसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा? टू प्लेजर एंड पेन। अच्छा, कौन होते हैं ऐसे? मतलब ज्यादातर साधु महात्मा को लेके ऐसे बोला जाता है ना, अगर पॉजिटिव में बात करें तो। अदरवाइज तो हम किसी को भी लेके बोल सकते हैं कि अरे लोग बड़े इंडिफरेंट हो गए हैं, उनको किसी के सुख दुख से फर्क ही नहीं पड़ता है दुनियादारी से, उस सेंस में हम बात करते हैं ना। हाँ, बट यहाँ पे पूछा है वर्ड कौन सा सही होगा? टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का मतलब तो क्या होता है? सहन करना, तो ये भी नहीं होगा। स्टोइसिज्म हो गया, रेडिकलिज्म हो गया। रेडिकलिज्म क्या होता है? रेडिकल, रेडिकल क्या होता है? अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली फॉलोइंग एन आइडिया, और किसी इस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हो तो उसको हम आइडियलिज्म, सॉरी, रेडिकलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। प्रिजर्वेंस क्या होता है? प्रिजर्वेंस होता है कि आप कंसिस्टेंटली किसी चीज को कर रहे हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रिजर्वेंस। तो आपको देखो इसका भी मीनिंग पता चल गया है। देखो, आपको इनका मीनिंग पता है तो आपको एक ही आंसर बचा है। आपका क्या बचा है? स्टोइसिज्म। स्टोइक इज अ वर्ड, STOIC, स्टोइक। ठीक है जी, स्टोइक का मतलब होता है जिस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी के दुख से और खुशी से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। तो उस वन वर्ड में अगर हम बात करें तो उस सेंस को हम क्या बोलते हैं? स्टोइसिज्म बोलते हैं। ठीक है जी, let's move ahead. Fifth question, one who suffers for one's faith. Okay, जो सफर करता है या जो सेक्रीफाइस कर देता है खुद को, ठीक है, किसी और के लिए, तो उसके लिए वर्ड क्या होगा? मिस्टिक, सीर, मर्त्यार या प्रॉफिट। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? मिस्टिक तो नहीं होगा, ठीक है, सीर, मर्त्यार, तो क्या हो जाएगा? मर्त्यार हो जाएगा ना, शहीदी बोलते हैं हम। ठीक है, जो या फिर जो दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है या सफर करता है, तो उसके लिए जो सही वर्ड होगा दैट वुड बी मर्त्यार। ठीक है जी, नेक्स्ट है द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ओके, जहां पे पब्लिक या फिर गवर्नमेंट के या फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को जहां पे रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कॉफर, पेंट्री। पेंट्री क्या होता है? जहाँ पे खाना बनाया जाता है ना, जहाँ पे खाने पीने का सामान होता है। स्कलरी भी नहीं होगा। ठीक है, आर्काइव्स, ये वर्ड आपने हिस्ट्री में भी कितनी बार सुना होगा ना, अवर आर्काइव्स शुड बी प्रिजर्व्ड, तो आर्काइव्स हो जाएगा। हिस्टोरिकल फाइल्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज आर्काइव्स। क्लियर है जी? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप चाहते हो कि और क्वेश्चंस लेके आए, और क्वेश्चंस लेके आऊं, तो आप बता सकते हो, हम इनके ऊपर और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, रिलेटेड टू दो पर्टिकुलर टॉपिक्स। क्लियर? नेक्स्ट है अ पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड। ओके, जो सिर्फ एक ही भगवान को वर्शिप करता हो, उसको हम
उसके लिए क्या सही वर्ड होगा? ऑप्शंस देखते हैं। पॉलीथीस्ट, पॉली का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे, तो पॉलीथीस्ट क्या हो गया? अ पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड। ठीक है, मतलब ये भी पूछ सकते हैं ना, तो पॉलीथीस्ट का मतलब क्या हुआ? जो इंसान बहुत सारे गॉड में यकीन करता हो, तो उसको हम पॉलीथीस्ट बोलेंगे। थीस्ट क्या होता है? थीस्ट होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। जो इंसान भगवान में यकीन करता हो उसको हम थीस्ट बोलेंगे, जो यकीन नहीं करता हो उसको हम एथीस्ट बोलेंगे। सुना होगा ना, एथीस्ट है ये, तो मतलब जो भगवान में यकीन नहीं करता। जो यकीन करता है, लाइक मैंने बोला आई एम ए थीस्ट पर्सन, ठीक है, तो थीस्ट हो जाएगा अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। फिलोगेमिस्ट क्या होता है? वैसे गैमी वर्ड जो होती है, गैमी, दैट इज रिलेटेड टू मैरिज। ओके ओके, नेक्स्ट है मोनोथीस्ट। तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक ही को मानने वाला, ठीक है। मोनोगैमी हो गया, मोनोथीस्ट हो गया। मोनोगैमी होता है जो एक ही शादी करता हो, ठीक है, अ पर्सन हु इज हैविंग वन वाइफ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोगैमी। हैविंग वन वाइफ और अ लेडी हु इज हैविंग वन हस्बैंड, तो उसको हम मोनोगैमी बोलते हैं। तो याद रख लेना, मोनो वर्ड एक से ही रिलेटेड है। तो मोनोथीस्ट का मतलब क्या हुआ? जो एक ही भगवान को मानता हो या एक ही भगवान की पूजा करता हो। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट है कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। वाओ, देखो ये अभी एक जो इससे पहले जो क्वेश्चंस थे, शायद फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन था, उसमें ये वर्ड आया हुआ था ना। हाँ, तो कांस्टेंट एफर्ट्स टू मतलब कॉन्स्टेंटली जो एफर्ट कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर देखो आपको एग्जाम क्लियर करना है, कोई भी एग्जाम हो, तो आपको कांस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अभी से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? सब्र रखना। विगर, विगर क्या होता है? एनर्जी, एंथुसियाज्म। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि बात एफर्ट्स की हो रही है। प्रिजर्वरेंस, प्रिजर्वरेंस हमने अभी किया था ना ये वर्ड, कि प्रिजर्वरेंस का मतलब क्या होता है? जो इंसान कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वरेंस। अटेम्प्ट भी नहीं होगा। लेट्स मूव अहेड। नाइन्थ, अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। मतलब जो चीज इरेगुलर इंटरवल और टाइम के साथ होती है। एपिडेमिक क्या होती है? एंडेमिक और एपिडेमिक तो वर्ड्स बहुत अच्छे से पता चल गए होंगे, है ना। जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना क्या था? एंडेमिक था कि एपिडेमिक था? एंडेमिक था ना, जो वर्ल्ड वाइड जो चीज फैल जाए उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। जो किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज फैली हुई हो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। स्पोरेडिक और टेम्पोरल, तो अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, उसको हम बोलेंगे स्पोरेडिक, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स। मतलब जो इंसान बिल्कुल भी मदिरा पान ना करता हो, जो बिल्कुल भी शराब ना पीता हो, इवन ही इज नॉट टेकिंग एनी कैफीन, ठीक है। तो मतलब जो चाय भी नहीं पीता है, क्योंकि चाय में भी कैफीन होता है ना, तो उसके लिए जो सही वर्ड होगा वो क्या होगा? ऑप्शन है एडिक्ट, बैगपाइपर, एल्कोहलिक या टीटोटलर। देखो, एडिक्ट तो किसी भी चीज का हो सकता है ना, तो एडिक्शन तो एक आदत हो गई है, किसी भी चीज की एडिक्शन हो सकती है, जरूरी नहीं कि नशे की है, ठीक है। किसी को जुआ खेलने की भी एडिक्शन हो सकती है, किसी को गेम खेलने की भी एडिक्शन हो सकती है, तो एडिक्शन इज डिफरेंट वर्ड। बैगपाइपर, तो बैगपाइपर इज रिलेटेड टू जो पाइपर होते हैं उनसे रिलेटेड है, तो इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। एल्कोहलिक नहीं, टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स है, लेकिन उसको एल्कोहलिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए जो सही वर्ड होगा दैट वुड बी टीटोटलर। टीटोटलर का मतलब होता है जो इंसान बिल्कुल भी ना शराब पीता है ना चाय पीता है, किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को नहीं छूता है, नहीं पीता है, मतलब छू लेता होगा बट जो पीता नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? टीटोटलर बोलेंगे। ऐसे याद रख लेना, जो इंसान टी को भी टच नहीं करता है, याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे टीटोटलर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई एम ए टीटोटलर पर्सन, क्लियर।
अच्छा, जो पीता हो उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए भी एक वर्ड है, सोट टोपर या टोपर सोट लिखा होता है, टोपर सोट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर। ठीक है, जो शराबी हो, जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, उसको हम सोट टोपर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल। ओके, अपनी मर्जी से कुछ करना, अपनी इच्छा से कुछ करना, तो उसके लिए सही वर्ड क्या होगा? विलफुली नहीं, विलफुली नहीं होगा पे, ओब्लिंगली। ओब्लिंगली क्या होता है? ओब्लाइज्ड करना किसी को, किसी की चीज को। कंपल्सरी तो क्या हो गया? कंपल्सरी तो अनिवार्य है, जैसे स्कूल जाना कंपल्सरी है ना, और यूनिफॉर्म पहनना कंपल्सरी है। ठीक है, लेकिन ब्लड डोनेट करना क्या है? वो कंपल्सरी नहीं है, नहीं तो फिर जिसमें खून नहीं है उसको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज नॉट कंपल्सरी। ब्लड डोनेट करना क्या है? वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा है, अगर आप में खून ज्यादा है, आप चाहते हो कि उसको डोनेट कर दे, किसी के काम आ सके, तो आप कर सकते हो। ठीक है, वो एक क्या है? वो एक एथिकल उसमें आ जाएगा, आपके काम में आ जाएगा। तो वॉलेंट्री है ना ब्लड डोनेट करना, तो ए हो जाएगा। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट है द बरियल ऑफ अ कॉर्प्स। बरियल ऑफ कॉर्प्स को क्या बोलेंगे? इंटर्नमेंट, इंटेरोगेट, इंटरपोज या इंटर्नमेंट? अच्छा, दो इंटर्नमेंट है क्या? क्या फर्क है? INTERMENT, INTERN, इंटर्नमेंट। ओके, ये इंटर्नमेंट है, ये इंटर्नमेंट है। तो बरियल ऑफ कॉर्प्स, ठीक है, कॉर्प्स को जहां पे बरी किया जाता है, बरी किया जाता है, उसके लिए जो सही वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? तो देखो, इंटर्नमेंट नहीं होगा, इंटरोगेट भी नहीं होगा, इंटरोगेट तो इंटरोगेशन से रिलेटेड हो गया, इंटरपोज नहीं होगा, जो सही जो वर्ड है दैट इज इंटर्नमेंट। क्लियर? तो उस टर्म को इंटर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है जी, चलो 13th है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं? उसकी याददाश्त चली गई है, उस बीमारी को वैसे अल्जाइमर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वन वर्ड क्या होगा। तो इंसोमेनिया है, फॉरगेटिंग है, अमनीशिया है, एम्ब्रोसिया है। देखो, टॉप ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। अम्ब्रोसिया, अम्ब्रोसिया होता है कोई चीज जो भगवान को ऑफर की जाती है, उसको अम्ब्रोसिया बोलते हैं। जैसे हम प्रसाद भी भगवान को ऑफर करते हैं, या कोई भी चीज जो गॉड को ऑफर की जाती है, वैसे ग्रीक से लिया गया है ये वर्ड ना, अम्ब्रोसिया, तो उसको हम बोलते हैं अम्ब्रोसिया। ठीक है, अमनीशिया क्या होता है? अमनीशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, लॉस ऑफ मेमोरी, उसको बोलते हैं अमनीशिया। ओके, नेक्स्ट है फॉरगेटिंग, तो होता है भूलना, कोई बीमारी नहीं है, मैं भी बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ, I'm sure आप लोग भी भूल जाते होंगे कभी ना कभी। तो फॉरगेटिंग इज डिफरेंट थिंग। इंसोम्निया क्या होता है? इंसोम्निया, वो एक सिप्पी गिल का गाना सुना है किसी ने? ठीक है, सुनना, इंसोम्निया ही है, उसके गाने का नाम ही ये है। तो इंसोम्निया का मतलब होता है जिसको नींद ना आती हो, नींद ना आने की बीमारी। ठीक है, पंजाबी गाना है इंसोम्निया। तो इंसोम्निया का मतलब वैसे होता है नींद ना आने की बीमारी। तो बट हमसे पूछा है भूल जाने की बीमारी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं अमनीशिया। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? यस, नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी। ओके, इनएक्सोरेबल, डेस्पोटिक, नेग्लिजेंट, रिगोरस। देखो, रिगोरस का मतलब क्या होता है? बहुत रिगोरियस है, एनर्जेटिक, एनर्जी और इससे रिलेटेड होता है, तो ये तो नहीं होगा। नेग्लिजेंट क्या होता है? अ पर्सन हु इज केयरलेस, जो बहुत ज्यादा केयरलेस है, बहुत ज्यादा लापरवाह है, उसको हम नेग्लिजेंट बोलेंगे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डेस्पोटिक एंड इनएक्सोरेबल, तो डेस्पोटिक वर्ड आपने सुना होगा ना, डेस्पोट कर दिया उसको। ठीक है, तो मतलब नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी। ठीक है, जैसे डेस्पोट कर देते ना किसी का पासपोर्ट, भी आपने सुना होगा, डेस्पोट कर दिया कि मतलब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता है, कुछ इस तरह से हो जाता है, तो उसको डेस्पोट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्पोटिक। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। या नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक।
प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, मैजिक की प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है? वैसे तो देयर कैन बी डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैजिक के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन है सब्सटेंशियल, पैल्पेबल, कॉर्पोरल या विचरी। तो विचरी वर्ड आप सिंपल, वी विल गो फॉर विचरी। विचरी का मतलब होता है जैसे विच क्राफ्ट वगैरह होते हैं, या विच में क्या किया जाता है, जादू वगैरह सीखा जाता है, तो उसको बोलते हैं विचरी। 16th, yeah, let's move ahead. Next है act of injuring another's reputation. Okay, act of injuring another's reputation by any slanderous communication. Slanderous communication क्या होती है? आप किसी के बारे में बुरा भला बोल रहे हो, अभद्र बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ऐसे slanderous words यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब किसी को बदनाम कर रहे हो, तो उसके लिए सही वर्ड क्या होगा? उस एक्ट को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस है ऑर्केस्ट्रेशन, अब्रेशन, मिसप्रेजेंटेशन या डिफेमेशन। अब देखो बहुत सिंपल था, ठीक है, इसमें सिंपल आप देख सकते हो डिफेमेशन। डिफेम का मतलब क्या होता है? किसी को बदनाम करना। और क्या बोल सकते हैं? किसी को डिसग्रेस करना, ठीक है। तो डिफेमेशन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। कौन कौन है बताओ? है कोई जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, है ना? किसी भी चीज में हो सकता है, खाने पीने में हो सकता है, कपड़ों में हो सकता है, घर पे जो बहुत ज्यादा नखरे करता हो या करती हो, कोई भी हो सकता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? तो अ पर्सन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, बहुत मीन मेक निकालता हो, बहुत नखरे करता हो, तो उसके लिए सही वर्ड क्या होगा? फेटलिस्टिक नहीं, फेटलिस्टिक अच्छा इंसान है। फेटलिस्टिक क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, फेट में जो यकीन करता हो। फेट क्या होता है? किस्मत। जो इंसान किस्मत में यकीन करता हो उसको हम बोलते हैं फेटलिस्टिक। बी ऑप्शन है फास्टिडियस, सी ऑप्शन है न्यूरोटिक और डी ऑप्शन है फेनेटिक। फेनेटिक तो पागल ही हो गया है, ठीक है। फेनेटिक का मतलब होता है ल्यूनेटिक। फेनेटिक सुना है? ल्यूनेटिक होता है पागल। फेनेटिक भी एक तरह से काइंड ऑफ सन की होता है, सन की टाइप का, उसको हम बोलते हैं फेनेटिक, ठीक है। न्यूरोटिक न्यूरो से रिलेटेड हो गया ये भी। तो हमारा जो आंसर है दैट इज फास्टिडियस। तो फास्टिडियस का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा चूजी है, बहुत ज्यादा हार्ड टू प्लीज है, जिसके नखरे बहुत ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं अरे ये तो बहुत फास्टिडियस पर्सन है, ठीक है। अच्छा, इसका एक फास्टिडियस का एक सिनोनिम मुझे याद आ गया, सॉरी, बड़ा फनी सा है, फसी, ठीक है। तो फसी का मतलब भी क्या होता है? फास्टिडियस, ठीक है, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो। बट फसी उसी को बोलना, लड़के स्पेशली लड़कियों को ऐसी मत बोल देना, ठीक है। जिसको इंग्लिश आती है उसी को फसी बोलना, ओके। तो फसी का मतलब भी होता है जो बहुत नखरे करता हो, क्लियर। चलो नेक्स्ट है 18th जो हमारा क्वेश्चन है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ओके, ये वर्ड दोबारा आया है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। फिर वही मतलब इनडिफरेंट है, जो प्लेजर में भी और पेन में भी इनडिफरेंट है, मतलब जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप दुखी हो, आप खुश हो या क्या हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके लिए सही जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? स्टोइक हो गया, स्केप्टिकल हो गया, एसोट्रिक हो गया या असेटिक हो गया, ठीक है। असेटिक वैसे होता है जो तपस्या वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। एसेटिक, असेटिसिज्म जो साधु महात्मा जो होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज स्टोइक। या ये डिफरेंट क्वेश्चन है, उसमें स्टोइसिज्म था, यहाँ पे उस पर्सन को पूछा गया कि उस पर्सन को क्या बोलेंगे। वहां पे वो टर्म पूछी गई थी कि उस टर्म को क्या बोला जाता है, तो स्टोइसिज्म था, ठीक है। पर्सन की बात होगी तो स्टोइक हो जाएगा। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है जी 19th, जर्नल व्यू ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर। किसी के कैरेक्टर का एक जर्नल व्यू, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन, स्केच, प्रोफाइल या बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है
है ना, किसी की ऑटोबायोग्राफी होती है, बायोग्राफी होती है, उसमें तो उसकी पूरी जीवनी आ जाती है ना, पूरी लाइफ के बारे में बताया जाता है। ओके, बायोग्राफी में तो ओके। इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसी को इंट्रोड्यूस करवाना। स्केच क्या होता है, बोलते हैं ना एक करेक्टर स्केच बता दो, थोड़ा सा कुछ बता दो, या स्केच कुछ भी हो सकता है। आप प्रैक्टिकली भी किसी चीज़ का स्केच बना रहे हो तो उसको भी हम स्केच बोलेंगे। तो यहाँ पे जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल। सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है जी, यस। लेट्स मूव अहेड। 20th क्वेश्चन, द मर्डर ऑफ पेरेंट और अ नियर रिलेटिव। ठीक है, मतलब पेरेंट्स का मर्डर कर देना या नियर रिलेटिव का, तो उसके लिए टर्म क्या यूज होगी। पेट्रिसाइड, देखो पेट्रिसाइड ये सारे ही डिस्कस करते हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है। पेट्रिसाइड होता है मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ फादर। पेरिसाइड आई गेस इट इज रिलेटेड टू मर्डर ऑफ सिस्टर, पेरिसाइड का। ठीक है, होमिसाइड होता है मर्डर ऑफ किंग, सॉरी मर्डर ऑफ किंग को रेजिसाइड बोलते हैं, सॉरी रेजिसाइड। ठीक है, ये मैं पहले भी शायद बता चुकी हूँ। होमिसाइड होता है किसी पर्सन की हत्या कर देना, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मार दिया, उसको हम बोलते हैं होमिसाइड। ठीक है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को मार दिया, खून कर दिया उसका, तो उसको हम होमिसाइड बोलते हैं। तो द मर्डर ऑफ पेरेंट्स, उसको बोलते हैं नियर रिलेटिव, उसको मैट्रिसाइड। ठीक है, मैट्रिसाइड वैसे पेट्रिसाइड और मैट्रिसाइड वैसे मर्डर ऑफ मदर होता है मैट्रिसाइड। ठीक है, मर्डर ऑफ मदर उसको मैट्रिसाइड बोलते हैं। पेट्रिसाइड मर्डर ऑफ फादर होता है। चलो एक बार इसका पेरिसाइड का देख लेंगे, पेरिसाइड का। ठीक है, या नेक्स्ट। ओके, सो दैट्स इट। हाँ जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। हमने 20 क्वेश्चंस किए थे, प्लस उनके ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया था। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो हम और क्वेश्चंस के ऊपर भी MCQ सीरीज लेके आने वाले हैं, डिटेल में भी लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करने वाली है। टिल दैट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।